1:19 पर जो कि शुभ मुहूर्त था, तेलंगाना राष्ट्र समिति के मुखिया के चंद्रशेखर राव ने रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन को पढ़ा और इस रेजोल्यूशन को पार्टी के जनरल बॉडी मीटिंग में ने इंडोर्स किया, इसको अनुशोसित किया और अब तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति होगा। इस संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी तेलंगाना राष्ट्र समिति के तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है और आप यहां देख सकते हैं कैसे समर्थकों का हुजूम जुड़ा हुआ है, आतिशबाजियां की गई, ढोल नगाड़े बजाए गए। जैसे ही 1:19 पर के चंद्रशेखर राव, जिनको प्यार से लोग केसीआर के नाम से जानते हैं, उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में, राष्ट्रीय राजनीति में अपने एंट्री की घोषणा की और उसके बाद से ही यहाँ समर्थकों का हुजूम उनके बाहर आने का इंतजार कर रहा है। हम इस समय तेलंगाना राष्ट्र समिति के हेडक्वार्टर में हैं। खास बात यह है कि अब के बाद से तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाएगा। पार्टी का एक नया झंडा होगा और पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखेगी। सर, कितना बड़ा स्टेप है ये और नेशनल पॉलिटिक्स बहुत बड़ा रिस्पांसिबिलिटी और बहुत बड़ा कदम माना जाए। ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలంగాణలో ఏదైతే తెలంగాణ मॉडल डेवलपमेंट एक्टिविटी वो चल रहा है ना, वो भी पूरा देश में इम्प्लीमेंट करने का अभी जरूरी है। इसके लिए केसीआर साहब वो ट्राई कर रहे हैं। ఈ తెలంగాణ మోడల్ మొత్తం దేశంలో అమలు అవుతే దేశంలో స్వరూపం మొత్తం మారుతుంది। ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న నేచురల్ సోర్సెస్ని వాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వాలకు ఉంటుంది। కానీ ఏ గవర్నమెంట్ కూడా నేచురల్ సోర్సెస్ని వాడుకొని ఇక్కడ ప్రజలకు దాన్ని ఉపయోగించే పరిస్థితి లేదు కనుక ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం మేము తెలంగాణలో 8 సంవత్సరాల కాలంలో చూపెట్టారు। సో ఈ చూపెట్టిన కనుక రేపు దేశంలో కూడా ఆకాంక్షలు పెరుగుతున్నాయి। ఇప్పుడు వచ్చిన కుమార్ గౌడ్ గారు మన మిగతా నాయకుడు అదే చెప్పారు, తెలంగాణ సక్సెస్ అయ్యింది 8 సంవత్సరాల కాలంలో। సో ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా సేమ్ ఇదే ఇంప్లిమెంటేషన్ని కనుక భారతదేశ వ్యాప్తంగా చేసుకోగలిగితే ఒక మార్పు భారతదేశంలో వస్తుందని చెప్పి అనుకుంటారు। సో మేము కూడా సంతోషం, ఎందుకంటే పనిచేసే లీడర్షిప్ కూడా ఉన్నది, డెడికేటెడ్గా పనిచేసే లీడర్షిప్ కూడా ఉన్నది కనుక ఇది ఉపయోగపడుతుందని మేము అనుకుంటున్నాం। कितना बड़ा स्टेप है ये और नेशनल पॉलिटिक्स, आप एमपी हैं, सांसद हैं, कितना बड़ा स्टेप है? पिछले अभी अपन 75वां अमृत महोत्सव मना लिए भारत देश के स्वातंत्र्य के बाद, मगर पूरे राज्यों में अभी तक पीने की पानी की समस्या, खेत की पानी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, बिजली की समस्या, ये समस्या अभी भी जैसी को वैसी है। और हमारा सरकार आने के बाद पिछले 7-8 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने ये सब एक एक करके देने का काम किए हुए। जब भी पॉलिटिकल पार्टीज जब बनते तो एक मैनिफेस्टो लेके आते, एक प्रोग्राम लेके आते, मैनिफेस्टो के तहत करते हैं। और हमारे बहुत सारे जो स्कीम्स है जो हमारे मैनिफेस्टो के हटके, जैसा मिशन भगीरथ पानी पीने की समस्या हो, या तो घर घर को बिजली देने की समस्या हो, या महिलाओं के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक देने की व्यवस्था हो, या दलित बंधु जैसे एक बड़ा खर्चे का जो सब्जेक्ट है दलितों को अपलिफ्ट करने का स्कीम्स हो, ये स्कीम्स लेके आके हम हर कम्युनिटी को SC ST BC OBC बिलो पॉवर्टी लाइन के हर एक आदमी को आगे लेके जाने का काम किए। हमारा पिछला 8 साल का कार्यकाल देख के भारत देश के नीति आयोग की तरफ से हमारे को कई अवार्ड्स मिले हुए। डेफिनेटली वो अवार्ड के काबिल हमारा स्टेट है, हमारे CM साहब है, हमारे मंत्री, ऐसा बताना चाहता हूँ। ऐसे हमारा जो हमारे CM का जो सोच है, हमारा जो CM का इनिशिएशंस है या तो इनोवेटिव आइडियाज़ है, वो इनोवेटिव आइडिया पूरे भारत देश में लेके हम पूरे भारत देश को इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हो, बिजली की फैसिलिटी हो, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काम करने का हो, इस तरीके काम करके भारत एक अच्छा भारत बनाने का प्रोग्राम हम लेके आ गए। सो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके लिए हमारे सभी राज्यों के ISO, अभी कर्नाटक, महाराष्ट्र, उसके साथ साथ ही तमिलनाडु के और नॉर्थ इंडिया के कई लोग आज हमारे साथ जुड़ गए। इसमें डेफिनेटली एक आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रोग्राम लेके आएंगे। जो प्रोग्राम हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं वही प्रोग्राम लेके पूरे भारत देश के कोने कोने में जाएंगे और डेफिनेटली लोगों की सेवा करने का मौका दिए तो हम सेवा करेंगे। और जो फैसिलिटीज, जो बेनिफिट्स हम हमारे स्टेट में दे रहे, वो सभी बेनिफिट्स दूसरे स्टेट में भी देने की कोशिश करेंगे। क्या दिल्ली में भी कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी नेशनल पॉलिटिक्स में? आप बात कही जाती है डेफिनेटली हमारे सोच के जो लोग हैं, हमारे साथ में जो लोग आने वाले, वो लोगों के साथ हम कोई भी स्टेट में काम करने के लिए तैयार हैं।